लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। जमीयत उलेमा ए हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए सार्वजनिक बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सीएम के बयानों को सांप्रदायिक, अत्यधिक विभाजनकारी और संविधान की भावना के विपरीत बताया गया है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदानी द्वारा दायर याचिका में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करके किसी भी समुदाय के प्रति नफरत फैलाने या उसे निशाना बनाने से रोका जा सके। असम के कोकराझार से भूटान के गेलुफू तक रेल लाइन 3 साल में पूरी होगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि असम के कोकराझार से भूटान के बड़े व्यापारिक केंद्र गेलुफू तक प्रसारित रेल प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा हो पाएगा। एनएफआर के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि भूटान के साथ 2 क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक 69 किलोमीटर लंबी लाइन कोकराझार से केलुफू तक और दूसरी 20 किलोमीटर लंबी लाइन पश्चिमी बंगाल के बनारहाट से भूटान के सामसे तक। असम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरत पड़ने पर सैलरी एडवांस लेने की नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिसपुर में लोक सेवा भवन में स्वागत सातीर्थ पोर्टल 2.0 लॉन्च करते हुए यह घोषणा की। यह पोर्टल विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर को आसान और पारदर्शी बनाता है। नई योजना के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर एडवांस सैलरी ले सकते हैं और इसे एक मुश्त या 1 साल तक मासिक किश्तों में लौटा सकते हैं। बैंक से मामूली ब्याज लगेगा, जल्दी लौटाने पर ब्याज कम लगेगा। हगरामा मोहिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम विधानसभा चुनाव के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बाहर कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही है। वरिष्ठ बीपीएफ नेता और विधायक दुर्गादास बोरो ने कहा है कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य यह है कि बीटीआर की सभी 15 सीटों पर चुनाव लड़ें। असम के युवा क्रिकेटर रियान पराग को आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए भारत ए टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत ए टीम ने 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ वार्म अप मैच खेला। अब 6 फरवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नामीबिया से मुकाबला होगा। रियान पराग इस मैच में खेल सकते हैं। मणिपुर के 2 नागरिक समाज संगठन इंडिजिनस पीपुल्स फोरम मणिपुर और फुट हिल्स नागा को ऑर्डिनेंस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पत्र लिखकर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते की स्थिति और लागू होने के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी है। यह समझौता 2008 में केंद्र, राज्य सरकार और कोकीजो उग्रवादी समूह के बीच शांति के लिए किया गया था। दोनों संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में एसओ फ्रेमवर्क के कामकाज नियमों के पालन और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसे लगता है कि राज्य में जल्द नई सरकार बन सकती है। एनडीए के मणिपुर विधायक दिल्ली बुलाए गए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अगले हफ्ते खत्म हो रही है। मणिपुर में पहली बार 3 वेटलैंड्स को संरक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। यह है इम्फाल ईस्ट में यारनपट, विष्णुपुर में उनापट और इम्फाल ईस्ट थोम्बाल में वेथो-फुमनोमपट। इनका कुल क्षेत्रफल 466.77 हेक्टेयर है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर टी ब्रज कुमार सिंह ने विश्व वेटलैंड्स डे 2026 के मौके पर बताया कि 23 वेटलैंड्स में से 3 को वेस्टलैंड रूल 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। त्रिपुरा के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में कमाल किया है। इस राज्य में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित PAI 2.0 में शानदार प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सभी 1176 ग्राम पंचायतों ने 100% डेटा जमा किया और सत्यापन कराया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।